अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बोटनिस्ट मलिक अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद AB। आज की इस वीडियो में मैं वीट की हार्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको वीट की कटाई से लेकर और इसकी मंडी तक, रसाई तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिसमें मैंने तमाम प्रोसेस को रिकॉर्ड किया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि किस तरह पंजाब में गंदम की कटाई होती है और किस तरह इसको मंडी में फिर लेके जाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि गंदम की कटाई किस तरह की जाती है, किन किन तरीक़ों से इसकी कटाई होती है और किस तरह फिर इसको मंडी में लेके जाते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि गंदम की कटाई तकरीबन शुरू हो गई है और कुछ अभी फसलें रहती हैं ऐसी जो अभी तो पूरी तरह जो हो हार्वेस्ट के काबिल नहीं हुई। तो ये भी उनमें से एक है जो अभी हार्वेस्ट के काबिल नहीं हुई, लेकिन ये बहुत ही जल्द इसको भी हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। तो किन किन तरीक़ों से इसको हार्वेस्ट करते हैं, किन किन तरीक़ों से इसकी कटाई होती है, वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये फुल तैयार है बिल्कुल हार्वेस्ट करने के लिए। हवा की वजह से ये कैसे झूल रहे हैं, सिट्टे इसके पके हुए हैं, इसलिए इसका जो ऊपर वेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये थी फसल वीट की जो कि पूरी तरह मैच्योर है, हार्वेस्ट करने के काबिल हो गई है। अब अगले प्रोसेस में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कटाई किस तरह होती है और उसके बाद फिर हम इसका बाकी प्रोसेस का जायज़ा लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि गंदम की कटाई किन तरीक़ों से की जाती है। एक तरीका तो ये है कि ये हार्वेस्टर की मदद से इसकी कटाई होती है। तो ये ऊपर से जो सिट्टे होते हैं जिनमें दाने होते हैं उनको चुन लेता है और फिर उसको अपने अंदर तूड़ी और दानों में कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि ये जो तूड़ी होती है वो नीचे फेंकता रहता है और जो दाने होते हैं वो अपने अंदर ही सेव करता रहता है और बाहर आके फिर वो एक जगह पे इसका पाइल बना देता है। और दूसरा तरीका ये है कि रैपर के ज़रिए इसकी कटाई होती है और फिर इसको पाइल बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे गठलियाँ उसकी बना ली जाती हैं और फिर उसको थ्रेशर में डालते हैं, जिससे उसकी तूड़ी अलग हो जाती है और दाने अलग हो जाते हैं। तो ये दो मेथड है जिसकी वजह से इसकी हार्वेस्टिंग होती है। पहले इंसान अपने हाथों से इसको कटाई करते थे और बाद में इसको फिर थ्रेशर में डाल के तो इसकी जो हार्वेस्ट थी वो कंप्लीट किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये मशीनरी आती जा रही है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो लोगों को जो इंसानों की जो काम था वो ख़त्म होता जा रहा है तकरीबन। तो मशीनों की वजह से इंसानों के काम में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इसी तरह रोबोट आ गए हैं तो वो भी इंसानों की जगह ले रहे हैं। इस तरह बहुत से इंसान जो हैं वो नौकरियों से हाथ धो रहे हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी रोबोट की तरफ जा रही हैं ताकि जो उनका काम है वो आसान हो जाए और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनके नौकर होते हैं, जो इनके ज़ेरे साया काम करते हैं, उन्हें नखरे ना उठाने पड़े, ना ही उन्हें सैलरी देनी पड़े। तो इस तरह वो रोबोट की तरफ जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम ले सकें। इसी तरह एग्रीकल्चर फील्ड में इन मशीनरियों के आने की वजह से बहुत से लोगों के रोज़गार ठप हो गए हैं और वो काम नहीं कर सकते। जहाँ पे 10 लोग ये काम करते थे वहाँ पे एक मशीनरी और एक शख्स इस सारे काम को हैंडल कर रहा है। तो इस मशीनरी की मदद से काम तो आसान हुआ है और फास्ट भी हुआ है, लेकिन इससे बहुत से लोगों के रोज़गार भी जाते रहे हैं। तो ये देखें आप किस तरह इसकी ऊपर से कटाई कर रहा है ये, और ये जो नीचे पड़ी हुई ये तूड़ी है जो इसको बाद में तूड़ी में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी जो इसके पोर्शन है ये ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो इसको एक और मशीनरी के ज़रिए गुजारा जाएगा और फिर इसकी जो बारीक बारीक तूड़ी होती है जो जानवरों को डाली जाती है वो बन जाएगी। तो ये देखें एक शख्स इस पूरी मशीनरी को हैंडल कर रहा है। तो ये पीछे से इसके तूड़ी निकल रही है और आगे से ये जो सिट्टे हैं वो कलेक्ट कर लेता है और अपने अंदर इसको स्टोर कर लेता है जो दाने होते हैं। तो ये थी गंदम की कटाई जिसमें मैंने दो तरीके आपके साथ शेयर किए। तो आप देख लेते हैं कि इसको दूसरे तरीके से किस तरह इसकी कटाई करते हैं और उसके पाइल किस तरह बनाते हैं। तो ये था वो दूसरा मेथड जिसमें रैपर से कटाई होती है और उसके बाद इसकी ये छोटी छोटी गांठें बना ली जाती हैं। तो इनको फिर थ्रेशर में डालते हैं और फिर इसको तूड़ी और दानों में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह इसको हैंडल करना आसान होता है।
और जो आंधी की वजह से इसके जो ख़राब होने के चांसेस भी नहीं होते, तो इसको इजीली कवर कर लिया जाता है। तो ये था वो दूसरा मेथड जिसके वीट की हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये है वो खेत जहाँ पे गंदम की कटाई हो गई है। तो अब ये ऐसा नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसको फिर नए सिरे से तैयार किया जाएगा और इसमें फिर कपास जो है वो लगाई जाएगी, उसके बीज लगाए जाएंगे। तो कटाई के बाद इस तरह नज़र आना शुरू होता है। मंडी में जब गंदम आ जाती है तो फिर इसको थैलों में जो है भर लिया जाता है, तो ताकि इसकी ट्रांसपोर्ट आसान हो सके, फिर ये एक सिटी से दूसरे सिटी में आसानी से ले जाई जा सकती है। तो इस तरह इसको भर लिया जाता है थैलों में। मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद गंदम मंडी में आ जाती है। तो ये देखें आप, बिल्कुल साफ़ सुथरे दाने होते हैं ये। मंडी में आने के बाद जो गंदम की ढेरी होती है, जो पाइल होता है, उसको फिर इस तरह थैलों में भर लिया जाता है और इन तमाम थैलों का वज़न एक जैसा ही रखा जाता है।